नमिता और उसके मम्मी पापा कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस वजह से उनके घर में 2 वक्त के खाने के साथ लोगों की गालियाँ और ताने भी आते हैं। एक दिन नमिता कचरा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहाँ नमिता से टकरा जाती है। छी छी, ए लड़की, तू देख कर नहीं चल सकती क्या? पर मैम साहब, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, आप फोन में देखते हुए चल रही थी। अये, एक कचरे वाली होकर मुझसे जुबान लड़ाती है। अब घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा कर दिया। कितनी बदबू आ रही है। ऐसा बोलते हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दोपहर नमिता अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए कचरा इकट्ठा कर रही होती है कि तभी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी। तभी उसकी टक्कर मोहन से हो जाती है। अरे देखकर काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई जानबूझकर भला करेगा भी क्यों, कुछ नहीं होता। सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बात करेगा। अरे जो नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, तुम्हें उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सर्दियों की सुबह कचरा उठाते हुए नमिता ठंड की वजह से पास के घर की सीढ़ियों पर ओट लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है। हाय तौबा, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तू पूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। मालकिन, ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई, अभी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ बैठकर घर पहले ही गंदा कर चुकी है, अब छूकर अशुद्ध भी करना चाहती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकल आता है, जहाँ नमिता को देख वो किसी तरह अपनी माँ को शांत करके घर में वापस भेज देता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं मालिक, लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहाँ है, इसलिए अब इन सब की आदत है। अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तुम्हें ठंड में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास इतनी चॉइस नहीं है, जो है बस यही है। और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। चलती हूँ साहब। नमिता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद नमिता दोबारा कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली, तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया। तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन, तू सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना।
अरे हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है, इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहाँ से शिविन के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन के ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चलो, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ।
अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़ी में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियाँ जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजूली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय, नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर? पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं।